करते हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे की। राहुल गांधी विदेश दौरे पर है, अमेरिकी दौरे पर है, लेकिन उनकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान से लेकर के उनकी मेल मुलाकातें भी सवालों में घिरती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कुछ सांसदों से मुलाकात की है, लेकिन राहुल गांधी के साथ एक ऐसा चेहरा नजर आया है जिसको लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है और बीजेपी हमलावर है। क्या है रिपोर्ट, दिखाते हैं। अमेरिका में ये क्या कर बैठे राहुल गांधी? पीओके को जिसने बताया पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान क्यों नहीं चाहे तो संग गुफ्तगू करते नजर आए। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सांसद इल्हान उमर की, जिसके साथ राहुल गांधी की फोटो सामने आई तो बवाल बढ़ गया। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकी सांसद इल्हान उमर पाकिस्तान की चहेती मानी जाती है। इनका पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है कि कई बार खुलकर पाकिस्तान का समर्थन और भारत का विरोध कर चुकी हैं। राहुल गांधी के साथ फोटो में दिख रही ये वही इल्हान उमर है जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी है। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी अमेरिकी संसद में भाषण दे रहे थे तब इल्हान उमर ने इसका विरोध भी किया था। इल्हान उमर भारत की कितनी बड़ी विरोधी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इल्हान ने साल 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था और तब इल्हान ने बयान दिया था कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है और पीओके पर भारत का कोई हक नहीं है। वह इल्हान उमर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कई बार भारत को अल्पसंख्यक विरोधी भी बता चुकी है। इल्हान उमर यहाँ तक कि कह चुकी है कि भारत में मुस्लिम होना अपराध करने जैसा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि इल्हान जब 2022 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो पाकिस्तान सरकार ने इल्हान उमर के 18 से 24 अप्रैल तक चले दौरे को फंड भी किया था और यही कारण है कि जैसे ही भारत विरोधी इल्हान उमर की राहुल गांधी के साथ तस्वीरें सामने आई, गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को घेर लिया। अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत ही किया है। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, जैसे राहुल गांधी की इल्हान उमर के साथ तस्वीर वायरल हुई, पूरी बीजेपी ने उनके खिलाफ हमला बोल दिया। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर, और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान उमर करती है। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी, ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले हैं और आज भी मिलते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इल्हान उमर अमेरिकी सांसद है। वो पहली अफ्रीकी शरणार्थी है जो कि चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंची है। लेकिन इल्हान हमेशा अपने भारत और इजराइल विरोधी रुख के लिए चर्चा में रहती है और यही कारण है कि राहुल गांधी के साथ जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आई, देश की सियासत में बवाल मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी की इस मुलाकात और तमाम बयानों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े प्रहार किए हैं राहुल गांधी पर और सीधे सीधे सवाल भी पूछा है, वार भी किया है कि देश विरोधी ताकतों के साथ में राहुल गांधी हैं। ये साफ तौर पर बड़ा हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह ने। कहा कि देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ में राहुल गांधी इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो मुलाकात उन्होंने की है, देश विरोधी बातें करना कांग्रेस की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बातें की गई हो। और विदेश में राहुल ने देश के खिलाफ में बयानबाजी की है और यह भी पहला मामला नहीं है कि ऐसी बयानबाजी की गई हो। राहुल ने देश की सुरक्षा और भावना को भी पूरी तरीके से आहत किया है। यह गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा। राहुल गांधी की सोच विभाजनकारी है जो इस दौरे में एक बार फिर से देखी गई है। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी पूरी तरीके से अमेरिका दौरे पर बेनकाब हुआ। जो बातें उन्होंने की और राहुल ने आरक्षण समाप्त करने की बात विदेशी जमीन पर जाकर एक बार फिर से दोहराई है। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। इसी के साथ आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा पलटवार किया और साफ तौर पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद से राहुल गांधी को बर्खास्त कर देना चाहिए। सुनिए।
जी, अब इल्हाना ओमार से मुलाकात की राहुल गांधी ने, वो इल्हाना ओमार जो शुरुआत से इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करती आई हैं, जिन्होंने ये तक कहा था कि जब निज्जर की हत्या हुई थी, उन्होंने कहा भारत का उसमें हाथ है, इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। ऐसी इल्हाना ओमार से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं वॉशिंगटन में, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो ऐसे ही सांसदों से, ऐसे ही टूल किटों से मुलाकात करते जो भारत विरोधी साजिश रचते, और उसी में ये महिला भी है। ये तो पन्नू की बात बोल रहे हैं, पन्नू सरदार की बात बोल रहे हैं। ये भारत के बाहर जाकर के एक विरोधी दल के नेता होकर के जाके बाहर बोल रहे हैं। मेरा मानना है जैसे 1976 में इंदिरा कांग्रेस ने एक सांसद को देश के बाहर विदेश में जाकर के इंदिरा जी का नाम लेकर के केवल बोला था, तो उनकी सदस्यता राज्यसभा सदन से चली गई थी। बाकायदे कांग्रेस के मंत्री ने प्रस्ताव लाया था, ये 76 नवंबर का शायद समय था। मैं आज राहुल गांधी की भी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। ये जिस तरह का ये हरकत कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों से मिलकर के भारत की निंदा करना, डेमोक्रेसी को बदनाम करना, और अब एक कानून आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में जाकर के भारत विरोधी बात कहे, देश को बदनाम करे, देश को गाली दे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज राहुल गांधी जब कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा जी का नाम लेने से सदस्यता जा सकता है, तो राहुल गांधी ने तो पूरे देश के लोकतंत्र को देश विरोधी ताकतों से मिलने का काम करते हैं। इन पर भी वही आरोप के तहत जो इंदिरा कांग्रेस के समय एक सांसद को निकाला गया, वही करना चाहिए। इनकी भी सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। गिरिराज जी, आप मानते हैं कि जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी आउटफिट है राहुल गांधी के समर्थन में आया है, और जिस तरह के बयान राहुल गांधी विदेशी धरती पर दे रहे हैं, आप मानते हैं कि राहुल गांधी अब खुल करके जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, वो कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी एलओपी होकर के देश विरोधी ताकतों के साथ मिल करके वही काम कर रहे हैं जो पन्नू सरदार कर रहा है कनाडा में बैठ करके, और ये भी घूम घूम करके वही टूल किट से। आप देखें, मणिपुर ये गए, मणिपुर से आने के बाद मणिपुर में फिर से दंगा भड़क गया। क्या विरोधी दल के नेताओं को जाकर के दंगा भड़काने का काम करना चाहिए? आज रेल ट्रैक पर रेल हादसे करवाने की कोशिश की जा रही है, किया गया है, इस पर जुबान क्यों नहीं खुलती? मेरा तो मानना है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अगर जुबान नहीं खुल रहा है, इसके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ। एक आखिरी सवाल गिरिराज जी, चाइना के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली का जितना ज़मीन है लगभग उतना ही 4000 स्क्वायर किलोमीटर भर का चाइना ने कैप्चर कर दिया है। बार बार वो फोर्सेस पर उंगली उठाते हैं, देश को एम्बैरेसमेंट होता है उनकी इस बात से। बिल्कुल, देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री थे जिनको देश से प्रेम नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत का चाइना के हवाले कर दिए। आज भी उनके खिलाफ
निंदा प्रस्ताव भी करना चाहिए।